आसमानों को छूता हुआ ट्रायंगल शेप्स में पिरामिड जैसे दिखने वाली ये इमारत दिखने में तो बहुत ही आलीशान और खूबसूरत नजर आती है, लेकिन जब आपको इस इमारत की दुख भरी और रहस्यमय कहानी पता चलेगी तो यकीनन आप भी यकीन नहीं करेंगे। 1080 फीट ऊंची अपने इर्द गिर्द मौजूद दूसरे बिल्डिंग से 10 गुना लंबी ये बिल्डिंग दिखने में किसी पिरामिड जैसे लगती है, लेकिन असल में ये एक होटल है जो पेरिस के एफिल टावर से भी ऊंची है। एरिया के हिसाब से 39 लाख स्क्वायर फीट की जगह और 3000 कमरे मौजूद है। इसकी वजह से ये होटल किसी भी जानी मानी 5 स्टार होटल के साथ मुकाबला कर सकते हैं। दुबई की बुर्ज खलीफा की तरफ रात को ये होटल की दीवारों पर लाइट शोज और फायरवर्क्स भी होती है, जो पूरी शहर की फिजा में रंगीन रोशनी की वजह बनती है। पर हैरियत की बात ये नहीं है कि ये होटल कितने खूबसूरत और लग्जरी है, बल्कि हैरियत की बात तो ये है कि इस आलीशान होटल में आज तक कोई भी गेस्ट दाखिल नहीं हुआ। 30 सालों से ये होटल बिल्कुल अकेला तंग तन्हा खड़ा है, लेकिन सवाल है आखिर क्यों इस आलीशान होटल में आज तक कोई भी गेस्ट नहीं जा पाया। 5500 करोड़ खर्च करके बनाई जाने वाली ये बदनसीब होटल आखिर दुनिया के किस कोने में है? तो भाई लोग, ये जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। इम्पॉसिबल रिसर्च की ये वीडियो में स्वागत है आपका। इस होटल को पहली नज़र में देख के आपको लग रहा होगा कि अमेरिका, चाइना, दुबई या फिर किसी डेवलप कंट्री में बना होगा ये होटल, लेकिन आपको जान के हैरान होंगे कि अमेरिका, चाइना या फिर किसी डेवलप कंट्री में नहीं, बल्कि ये होटल नॉर्थ कोरिया में मौजूद है। वही नॉर्थ कोरिया जहाँ किम जोंग उन की बादशाही चलती है। वैसे तो नॉर्थ कोरिया अपने अजीबोगरीब कानूनों और मिसाइलों के परीक्षण की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है ही, लेकिन इनके साथ ही यह ऐसा कई चीज़ है जो लोगों को हैरान करती है। इन्हीं में से एक है पिरामिड जैसे आकार और नुकीले सिरों वाली एक गगन चुंबी इमारत जो एक होटल है। इस होटल का आधिकारिक नाम रुईगोंग है, लेकिन इसे ईगोंग के भी नाम से भी जाना जाता है। नॉर्थ कोरिया की राजधानी पिंगयोंग में 330 मीटर ऊंची इस होटल में कुल 105 कमरे हैं, लेकिन आज तक कोई भी व्यक्ति यहाँ ठहरा नहीं है। बाहर से बहुत ही शानदार लेकिन वीरान से दिखने वाले इस होटल को श्रापित होटल या भूतिया होटल का नाम से जाना जाता है। इस होटल को 105 बिल्डिंग के भी नाम से जाना जाता है। कुछ साल पहले अमेरिका मैगजीन ने इस होटल को मानव इतिहास की सबसे खराब इमारत का करार दिया था। इस होटल का निर्माण में बहुत पैसे खर्च हुए हैं। जापानी मीडिया के मुताबिक नॉर्थ कोरिया ने इसके निर्माण पर $750 मिलियन यानी करीब 55 अरब रुपये खर्च किए थे। ये रकम उस समय नॉर्थ कोरिया की जीडीपी की 2% थी, लेकिन फिर भी आज तक ये होटल शुरू नहीं हो पाया। और अगर आपको नहीं पता तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नॉर्थ कोरिया खुद को कहलाता तो डेमोक्रेटिक है, लेकिन असल में ये एक ऐसा मुल्क है जिसे 1948 से एक ही फैमिली चला रही है। 3 फैमिली की 3 नस्लें पिछले 74 सालों से नॉर्थ कोरिया पर जबरदस्ती राज कर रही है। नॉर्थ कोरिया दुनिया के शायद वाहिद मुल्क में से एक है जिसमें हर साल इलेक्शन तो होती है, लेकिन कैंडिडेट सिर्फ एक ही खड़ा होती है, और वो कैंडिडेट नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर यानी किम की फैमिली से ही चूज करा जाता है। अपने सख्त कानूनों की वजह से नॉर्थ कोरिया अपने खिलाफ कई दुश्मन बना चुके हैं, जिसकी वजह से कोई भी टूरिस्ट इधर आना पसंद नहीं करता। लेकिन एक मिनट, अब फ्रेंड्स, आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि जब कोई टूरिस्ट नहीं आता इधर तो आखिर 105 मंजिल वाली इमारत बनाने के पीछे राज क्या है? वेल, ये जानने के लिए हमें कुछ साल पीछे जाना पड़ेगा। साल 1986 में यूनाइटेड स्टेट और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वॉर चल रही थी। इस दौर में नॉर्थ कोरिया सोवियत यूनियन की तरफदारी कर रहा था, जबकि इसकी पड़ोसी देश यानी साउथ कोरिया अमेरिका की तरफ था। क्योंकि ये एक कोल्ड वॉर थी, इसलिए इसमें हथियारों का नहीं बल्कि अपनी ताकत दिखाने का मुजाहिरा करना था। नॉर्थ और साउथ कोरिया की एक दूसरे से पहले से ही दुश्मन थे। 1986 में एक साउथ कोरियन फैमिली ने सिंगापुर में दुनिया का सबसे ऊंची होटल बनाया था, जो आज स्टैमफोर्ड होटल के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा 1988 में साउथ कोरियन के ओलंपिक होस्ट की तैयारी भी जोरों शोरों से चल रहा था। दुनिया के उस वक्त का सबसे ऊंचा होटल और 1988 ओलंपिक की वजह से साउथ कोरिया का पूरी दुनिया में बोल बड़ा था, लेकिन ये बात नॉर्थ कोरिया को बिल्कुल हजम नहीं हो रहा था। नॉर्थ कोरिया टसल में आकर अपने पास भी एक फेस्टिवल करने का फैसला किया, जो कि 1988 ओलंपिक की कॉपीज वर्जन थी। यह फेस्टिवल 1989 में कराया जाना था
और उसमें आने वाले 22,000 पार्टिसिपेंट के लिए न सिर्फ प्योंगयांग के एयरपोर्ट को एक्सटेंड करना था, बल्कि 1.5 लाख लोगों के लिए स्टेडियम और 3,000 कमरे वाले होटल बनाने का भी फैसला लिया। ये होटल 105 मंजिल ऊंचा बनवाना था, जो कि साउथ कोरिया की बनाई हुई होटल स्टैमफोर्ड होटल की वर्ल्ड रिकॉर्ड भी छीनने वाला था। न केवल इतना ही, बल्कि उसी वक्त दुनिया में 21 ऐसे बिल्डिंग थे जिनकी फ्लोर 100 से भी ज्यादा थी और रिंगोंग सबसे पहले नंबर में आता था। इस होटल की टॉप पर वर्ल्ड क्लास रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट और दुनिया की सबसे ऊंची ऑब्जर्वेशन भी बनाई जानी थी। इस होटल में जो मॉडर्न फैसिलिटीज की प्लान रखी गई थी, अगर नॉर्थ कोरिया अगर ये सब बनाने में कामयाब हो गया तो न सिर्फ साउथ कोरिया बल्कि पूरी दुनिया में वो अपना काबिलियत साबित कर देता। इस इमारत की निर्माण कार्य 1987 में शुरू हुआ। बीबीसी के मुताबिक तब ये उम्मीद जताई गई थी कि ये होटल 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। कभी इसे बनाने के तरीके के साथ दिक्कत हुई तो कभी निर्माण सामग्री के साथ समस्या आ गई। इसके बाद साल 1992 में आखिरकार इस होटल का कंस्ट्रक्शन काम को रोकना पड़ा, क्योंकि नॉर्थ कोरिया जिस कोल्ड वॉर में सोवियत यूनियन के साथ दे रहा था और वो सोवियत यूनियन 1991 में पूरी तरह से टूट गई और नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी बुरी तरह से गिर गई। अब ना ही नॉर्थ कोरिया के पास इतनी सपोर्ट थी और ना ही उनके पास इतने पैसे थी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन को कंटिन्यू रख सके। हालांकि साल 2008 में इसे बनाने का काम फिर से शुरू हुआ। पहले तो इस विशाल का होटल वेबसाइट करने में ही करीब 11 अरब रुपये खर्च हो गई। इसके बाद फिर कंस्ट्रक्शन काम शुरू हुआ। पूरी इमारत में शीशे की पैनल लगाई गई और बाकी के छोटे मोटे काम कराई गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2012 में नॉर्थ कोरिया की प्रशासन ने ये ऐलान किया था कि होटल का काम 2012 तक पूरा हो जाएगा, लेकिन ये भी हो नहीं पाया, क्योंकि 2011 में नई लीडर किम जोंग उन ने नॉर्थ कोरिया की पूरी कंट्रोल अपने हाथ में ले ली थी और किम आते ही ऐसा फैसला ली जिसकी वजह से अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया में लग्जरी आइटम इंपोर्ट करने की पाबंदी लगा दी थी। होटल के इंटीरियर जिसमें लगना ही तमाम लग्जरी आइटम थी, वो अब नॉर्थ कोरिया इंपोर्ट नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से लॉन्च तो दूर की बात, अंदर से बिल्कुल देखने लायक भी नहीं था। और इसके बाद भी कई बार उम्मीद लगाई गई कि होटल इस साल शुरू होगा, उस साल शुरू होगा, लेकिन हकीकत तो यही है कि आज तक ये होटल खुल नहीं पाया। कहते हैं कि अभी भी इस होटल का आधा काम अधूरा ही है और नॉर्थ कोरिया की लग्जरी होटल बनाने के भी सपने भी अधूरा ही रह गए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया। अगर सच में पसंद आया तो एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दिए। मिलते हैं किसी इसी तरह की रहस्यमय वीडियो की ओर। जय हिंद, वंदे मातरम।